हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न पहले का दूसरा देखेंगे। इसके पहले जो हमने पार्ट 1 में पहले का पहला देखा था, ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। तो इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहले का दूसरा। चलिए देखते हैं जो है इसमें पहले का दूसरा क्या दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न को नोट किया गया है। यहाँ पे प्रश्न 1 में क्या लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में पहला दिया था, हमने दूसरा जो है हल करना है। पहला हमने जो है पहले वीडियो में हल कर दिया है। अभी आपका दूसरा जो दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपये है। कितना है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहा है कि जो है आपका समीकरण नंबर पहला इससे बन जाएगा, दूसरा जो है दूसरी शर्त से बन जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि जो है एक कलम और एक पेंसिल का दाम ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है हम इसका एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करते हैं। ग्राफी विधि से हमको हल करना है और मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। तो यहाँ पे एक पेंसिल दिया और एक कलम दिया है, तो लिखेंगे हम माना एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये मान लिया। कितना मान लिया, x रुपये। हमने एक पेंसिल का दाम माना है, मूल्य माना है x रुपये। तो एक कलम का मूल्य मानेंगे, एक कलम का मूल्य कितना है आपका, हो जाएगा y रुपये। एक पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया और एक कलम का मूल्य जो हमने y रुपये मान लिया। कुल कितना दिया, यहाँ पे लिखा गया है 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पे 7 कलम और 5 पेंसिल का है, तो लिखेंगे 5 पेंसिल, और यहाँ पे होगा पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर 5 गुणे x, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल x माना गया तो हो जाएगा 5x रुपये। ये आपका हो गया 5x रुपये। कितने, 5 पेंसिल का दाम है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 कलम का दाम, 7 कलम का मूल्य, तो हो जाएगा 7 गुणे y बराबर 7y रुपये। ये हो गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य यहाँ पे निकल आया। अब ये जो 5x है 7y में अगर हम जोड़ देंगे तो कुल कितना मूल्य हो रहा है, 50 रुपये। कुल मूल्य कितना दिया है, 50 रुपये। लिखेंगे कुल मूल्य दिया है 50 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो आपका बनेगा 5x धन 7y। हमने इस मूल्य को मतलब 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दोनों को हमने जोड़ दिया, तो हमारा कितना रुपये बना, 50 रुपये बना। कितना रुपये बना, 50 रुपये। यही आपका जो है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण कितना बनेगा, 1 बनेगा। समीकरण आपका 1 यही है। तो यहाँ पे दिया, आप दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में देखेंगे क्या दिया है। यहाँ पे लिखा गया जबकि 7 पेंसिल, क्या लिखा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल है, तो लिखेंगे 7 पेंसिल का मूल्य 7 पेंसिल का मूल्य कितना रुपये होगा, 7 गुणे x बराबर 7x। यहाँ पे होगा 7 गुणे x, ये हो गया 7x रुपये। तो यहाँ देखेंगे 5 कलम का मूल्य, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5 गुणे y बराबर 5y रुपये। तो कुल कितना दिया है, 46 रुपये दिया है। कुल मूल्य आपका 46 रुपये दिया है, तो लिखेंगे कुल मूल्य हो गया 46 रुपये।
तो आपका प्रश्नानुसार बनेगा, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार तो प्रश्नानुसार में आपका यहाँ पे देखिए 7x और 5y, 7x और 5y को जोड़ देंगे तो हमारे कुल कितना रुपए हो रहा है, 46 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 7x धन 5y बराबर 46 रुपये, यहाँ लिखेंगे 46 रुपये। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 2। ये बन गया आपका समीकरण 2। तो हमारा समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण दूसरा यहाँ पे है। क्या कहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। क्या बनाना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ पे हमारा युग्म बन चुका है। इसके बाद कहा है उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, तो इससे हम जो है निर्देशांक निकालेंगे, इसके बाद हम ग्राफ खींच के जो है इसका हल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है 2 समीकरण निकाल लिया है, इसके बाद हमको क्या करना है, निर्देशांक निकालना। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण आपका है 1, 5x धन 7y बराबर 50। ये आपका समीकरण 1 है। इससे हम जो है समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7। ये कहाँ से आया, अब यहाँ पे लिखा गया 7y, हमने y को यहाँ लिख दिया। ये है 5x, पक्षांतर किया आपका माइनस 5x, वो 7 इसके साथ गुणा है, यह भाग हो गया। ये आपका बन चुका है। इसी में हम जो है मानेंगे, लिखेंगे माना x का मान कुछ मानने वाले हैं, तो लिखेंगे माना x बराबर हम मान लेते हैं 10। कितना, 10 मान लेते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, ये इसी में मान रख रहे हैं हम, x बराबर 10 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो हो जाएगा आपका y बराबर 10 बचे आपका 50 हो जाएगा, 50 माइनस 50 बटे 7 बराबर 0। तो y बराबर कितना आया, 0 आया। जब हमने कितना माना, 10 माना। जब हमने देखिए यहाँ पे हमने सारणी बनाया, समीकरण 1 का है ये और ये समीकरण 2 का है। तो यहाँ पे हमने जब y बराबर 10 माना तो x बराबर हमारा 0 है। सॉरी, जब हमने x बराबर 0 माना, वो 10 माना, तो आपका y बराबर 0 आया। यहाँ पे देखिए हमने x बराबर 10 माना है तो y बराबर हमारा 0 आ गया, इसमें हम भर दिए। फिर से हम मान रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे मान ले रहे हैं, लिखेंगे माना हम यहाँ पे x बराबर मान रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर कितना मान लें, ताकि ये जो है पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम -4 मान लेते हैं। कितना, -4। हमने जो है x बराबर -4 मान लिया। अब मान रखते हैं, इसमें देखते हैं क्या आता है। तो लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस 5 गुणे -4 बटे 7। ये आपका हो गया। तो लिखेंगे y बराबर 50 माइनस 5 चौका 20 हो गया 7। तो y बराबर कितना आया, 70 बटे 7 बराबर 10 आया। कितना आया, y बराबर 10 आया। तो यहाँ लिखेंगे हमने x बराबर -4 माना है तो y बराबर आपका 10 आया है। तो हम यहाँ पे 2 ही मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे। तो ये आपका हो गया है, 2 से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद समीकरण 2 लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 आपका है 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण नंबर आपका 2 है। इससे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 5y बराबर 46 माइनस 7x हो गया, y बराबर 46 माइनस 7x बट्टे 5। तो इसी में हम जो है मान रखेंगे किसका, x का। तो लिखेंगे माना x बराबर हम कितना मान लें, 8 मान लेते हैं। 8 से 56 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने 8 मान लिया, तो हो जाएगा आपका y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 8 बटे 5 हो गया। तो हो गया y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 46 माइनस 8 से 56 हुआ, आया -10। कितना, -10 बटा 5 बराबर -2 आया। कितना आया, y बराबर -2 आया। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान -2 आया जब हमने x बराबर 8 माना। कितना माना, 8 माना। फिर से मानेंगे, लिखेंगे माना x बराबर क्या मान ले, -2 मान लेते हैं। आपका 7 दूना -14 हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा। तो हो गया माइनस, यहाँ पे 2 माना गया। तो हो जाएगा आपका y बराबर
46 माइनस 7 गुणे -2 बटे कितना 5। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 46 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 7 दूना 14, कितना होगा 7 दूना 14 बटे कितना 5 हुआ। अब यहाँ पे 46 में 14 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। लिखेंगे y बराबर 60 बटे 5 तो हो गया आपका 12। y का मान कितना है 12। y का मान 12 तब आया जब हमने x बराबर -2 माना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है सारणी जो हम बनाए थे ये फिल हो चुका है, हमने मान निकाल लिया है। किस प्रकार से निकाला आपको जो है समझ में आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसका जो हमने यहाँ पे दूसरा लगा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमने बताया उसमें भी आपको बताया गया किस प्रकार से माना जाता है इसका। इसके पहले भी बताया गया जो है एक्सरसाइज 3.1 में भी किस प्रकार से माना जाता है। तो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा जो है किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है। तो इसलिए जो है हमने आपको बताया कि जो है इसका सारणी बना लेना, आपको उसी में निर्देशांक निकाल लेना। इसके बाद आपको हम बताएंगे जो है इसका आलेख किस प्रकार से खींच के जो है हम इसका मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने संख्या रेखा बना लिया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो इसका ग्राफ खींचा जाता है, आलेख जो है इसका बनता है। इसके बाद आपका आंसर भी आएगा। तो यहाँ पे हमने सारणी को फिल कर लिया है। यहाँ पे जो दिया गया एक्स वाई का मान उसी का मान हम इसमें रखेंगे। ये आपका संख्या रेखा, यहाँ पे आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष है, फिर आपका एक्स अक्ष है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई का मान दिया गया है 10 और 0। एक्स दिया 10, वाई दिया 0। तो आपको ये एक्स अक्ष है, इस पर आपको 10 खोजना है। तो आपका धनात्मक की तरफ आपका 10 यहाँ पे है, तो आपका ये हो गया 10। इसके बाद कहा है कि 0 का मतलब आपको वहीं रह जाना है, वाई पर नहीं जाना है। दूसरा बिंदु देखेंगे -4 और 10 है। कितना है -4 और 10 है, तो -4 एक्स पे जाना है और 10 जो है वाई पे जाना है। तो यहाँ पे -4 हम एक्स पे जाएंगे, ये आपका एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे -4 दिया है। फिर वाई में हमको 10 जाना, देखिए वाई अक्ष है, तो आपका धनात्मक की तरफ 10 यहाँ पे है। तो दोनों का जो है यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन गया। ये आपका दूसरा बिंदु मिला। कौन सा बिंदु, दूसरा बिंदु। इसको हम मिटा देंगे, जो है इसको सिर्फ राइट करने के लिए खींचे थे। ये आपका हो गया दूसरा बिंदु। अब दोनों को हम मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, तो आपका एक समीकरण आपका बन जाएगा जो रेखा खींचा गया। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो आपका बनेगा। तो यहाँ पे स्केल नहीं है, इसलिए जो है रेखा जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई है। उसके लिए आप चिंता ना करें, जो है आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण आपका दिया है एक्स और वाई का मान। तो चलिए इसमें रखते हैं, जो है हमारा दूसरा रेखा बनेगा। 8 और -2 है। कितना है, 8 और -2 है। तो एक्स पे जाना आपको 8 यहाँ पे देखिए, और -2 आपको वाई पे जाना, देखिए -2 यहाँ पे है। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 8 और -2। तो एक आपका बन चुका है। दूसरा है -2 और 12। देखिए यहाँ पे लिखा गया है -2 और 12, मतलब x पे जाना है -2, y पे जाना है आपको 12। तो x -2 कहाँ है, यहाँ पे है। y कितना है, 12 है, तो यहाँ पे है। दोनों का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आपका यहाँ बन गया -2 और 12। तो दोनों को हम फिर से मिलाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दोनों को हमको मिला देना है। सॉरी, यहाँ पे देखिए टेढ़ा हो गया, तो यहीं से हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बन चुका है। ये नीचे वाला रेखा आपका नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये देखिए हमने इसको मिटा दिया। तो आपका देखिए यहाँ पे जो है रेखा बन चुका है। दो समीकरण का आपका क्रॉस कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका निर्देशांक यहाँ बनेगा वही आपका एक्स और वाई के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, जो हमने माना था। तो यहाँ पे देखिए आपका बन चुका है। यहाँ पे समीकरण 1 है, ये आपका होगा 5x + 7y = 50। ये आपका दूसरा समीकरण है। ये दूसरा समीकरण क्या है, 7x + 5y = 46 है। तो यहाँ पे एक समीकरण ये, एक समीकरण ये है। दोनों को जो है हमने यहाँ पे आलेख बना दिया है। इसके बाद जो दोनों को यहाँ पे देखिए कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद जहाँ पे रेखा कर रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका निर्देशांक हमको लिखना है। ये देखिए हमारा 5 इधर से, ये देखिए हमारा 3 इधर से है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3, 5, क्योंकि सबसे पहले x लिखा जाता है। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। तो हमने x और y के हिसाब से जो माना था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे ये x आपका क्या माना गया था, x आपका पेंसिल था। क्या था, पेंसिल। तो लिखेंगे पेंसिल बराबर 3 रुपये। कितना रुपये, 3 रुपये। और 5 रुपये जो है क्या है, कलम है। तो कलम बराबर आपका हो जाएगा 5 रुपये।
तो एक कलम और एक पेंसिल का दाम ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो एक पेंसिल का दाम 3 रुपये है, एक कलम का दाम 5 रुपये है। हमने यहाँ पे निकाला जो है आलेख के द्वारा। किसके द्वारा? हमने हल नहीं किया, आपको हल करके यहाँ पे देखिए समीकरण बनाएंगे, इसके बाद निर्देशांक निकाल के जो है हमने इसका आलेख खींच के आपको बताया जो है किस प्रकार से इसका आंसर होता है। पहला आपका x होता है, दूसरा आपका y होता है। इसका मतलब x हमने क्या माना था? पेंसिल माना था। तो आपका ये पेंसिल का दाम 3 रुपये हो गया। कितना? एक पेंसिल का दाम आपका 3 रुपये हो गया और एक कलम का दाम आपका 5 रुपये हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा कंप्लीट हो चुका है। आपका यही 3 और 5 आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए पहला आप तो बता दिया गया, ये आपका वीडियो पार्ट 2 था। तो यहाँ पे पहले का दूसरा बताया गया, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है।